आगरा में हुआ मेडिकल चमत्कार। जब नामी अस्पतालों ने जवाब दे दिया, तब आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल ने बचाई एक अनमोल जिंदगी। इंसानियत, हिम्मत और चिकित्सा कौशल की एक मिसाल आगरा में देखने को मिली। जहां बड़े बड़े अस्पतालों ने जिस मरीज के इलाज से हाथ खड़े कर दिए, वहीं आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल ने उसे एक नई जिंदगी देकर उम्मीद की लौ जगा दी। मरीज सुनीता देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह निवासी नगला महादेव टूंडला की हालत इतनी गंभीर थी कि शहर के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों ने ऑपरेशन को अत्यधिक जोखिम भरा बताते हुए साफ मना कर दिया। परिवार पूरी तरह निराश हो चुका था, हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था। लेकिन तभी उम्मीद की किरण बनकर सामने आया आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी निष्ठा से निभाया। डॉक्टर विजयवीर सिंह, एमसीएच न्यूरो सर्जन के नेतृत्व में डॉक्टर अभिषेक चौहान और हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डीपी यादव की टीम ने साहस, अनुभव और आधुनिक तकनीक के संयोजन से इस जटिल ट्यूमर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान हर एक पल बेहद नाजुक था, जहां जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ, सटीक योजना और मजबूत टीम वर्क ने इस मुश्किल को मात दे दी। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन के बाद आखिरकार वो पल आया जब मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज सुनीता देवी खतरे से बाहर हैं और तेजी से स्वस्थ हो रही हैं। उनके परिजनों की आंखों में खुशी और राहत साफ झलक दिख रही है। उनका कहना है कि जहां बाकी अस्पतालों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं इस अस्पताल के डॉक्टर उनके लिए भगवान बनकर सामने आए। इस सफलता ने पूरे क्षेत्र में एक मजबूत संदेश दिया है कि सच्ची लगन, सेवा भावना और विशेषज्ञता के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल ने न केवल एक मरीज की जान बचाई है, बल्कि समाज में भरोसे और मानवता की मिसाल भी कायम की है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं हूँ आगरा के आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास, जहां पर ऐसा हुआ है, इस हॉस्पिटल ने ऐसा करके दिखाया है जो आगरा के बड़े बड़े हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए थे। वहां पर इस हॉस्पिटल ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया है जो कोई न कर सका। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर बता दूं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये वही हॉस्पिटल है जिसके बारे में आपको पूरी खबर बता दूं कि एक महिला मरीज जो अपनी बीमारी, ट्यूमर की बीमारी को लेकर, जो ट्यूमर था, उनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था, जिसको लेकर पूरे दिल्ली तक अस्पतालों में घूमी, आगरा के बड़े बड़े नामी अस्पतालों में घूमी। लेकिन सभी अस्पतालों ने उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते और बहुत ज्यादा फीस की डिमांड रखी। उसके बाद आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल ने उस मरीज का इलाज किया और जहां सभी हॉस्पिटलों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये असफल रहेगा और कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, वहां पर इस हॉस्पिटल ने और इसके अनुभवी डॉक्टरों ने पूरी गारंटी ली और ऑपरेशन को सफल करके दिखाया। तो आइए बात करते हैं यहाँ के डॉक्टरों से और मरीज से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, अभी मैं हूँ मरीज के पास, जिनका जो स्पाइनल में ट्यूमर था उसका ऑपरेशन हुआ है। मैं मरीज के पास हूँ जो बिल्कुल सही सलामत लगे हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा आखिर क्या परेशानी थी और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना ट्यूमर तो मेरी रीढ़ की हड्डी में, मैं 4 लंग डोल आई, मेरी कहीं भी सब ने नहीं कर दी। यहाँ पर मेरा इलाज हुआ, ट्यूमर निकाला गया रीढ़ की हड्डी से और मैं ठीक कैसा हूँ। महसूस कर रही है? अभी सही है बिल्कुल? हाँ, अभी सही हूँ मैं, आराम है मुझे, ठीक हूँ मैं। बहुत दूर तक, दिल्ली तक डोल आई मैं। कोई फायदा नहीं मिला, सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया। ये मरीज हैं, अभी इनको थोड़े आराम की जरूरत है, तो मैं इनके परिजनों से बात करना चाहूंगा जो मुझे पूरी जानकारी दे सकेंगे कि कहाँ कहाँ ये मरीज को लेकर गए, क्या क्या हुआ, डॉक्टरों ने क्या कहा। तो मैं परिजनों से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहरत सिंह नाम है मेरा। मुराद जी, मरीज आपके क्या लगते हैं? भाभी जी हैं हमारे। अच्छा, आपकी भाभी जी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप सभी डॉक्टरों के पास, सभी हॉस्पिटलों में इनको लेके गए, तो वहां से सब जगह से मना कर दी और गारंटी, किसी ने हाँ किया तो गारंटी नहीं ली, तो उस समय आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? रोना आ रहा था। फिर हमने एकदम, ऐसा, मेरी बहन जी भी यहीं पे भर्ती हैं, उनका हम इलाज करा रहे थे। तो उनके बाद में फिर मैंने इनकी जांच दिखाई। हम पहले उनको वहाँ भर्ती करके आए थे, एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे उन्होंने मना कर दी।
फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे, मैंने हमारी भाभी जी हैं उनका ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पे, पहले जांच दिखाओ। हमने जांच दिखाई, वहां से बोला था कि ऑपरेशन तो हो जाएगा पर जान की गारंटी नहीं है और पैरालाइसिस हो सकती है ये। आप आगरा में किन किन हॉस्पिटलों में लेके घूमे इनको? बहुत सारे थे, शीला देवी में भी ले गए थे, उन्होंने भी यही बात। लगभग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप लेके घूमे, सबने हालांकि मना कर दिया। तो ये जो हॉस्पिटल है आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा कि वहां हमको ले जाना है, वहां ये सही हो जाए? यहाँ पहले मैं कई बार कई मरीजों को लाया हूँ, मैं पहले ऑटो चलाता था तो मरीजों को लाया, फिर मैंने कहा यहाँ पे मतलब खर्चा ज्यादा नहीं बैठता। जैसे कि मान लो गरीब लोग अगर अपनी सहायता करवाना चाहते हैं कम पैसों में इलाज, तो यहाँ हो सकता है, मुझे यहाँ तक उम्मीद है। तो मैं अपनी बहन जी को भी लेके गया था, लोगों ने 7-8 हज़ार रुपये मांगे थे। यहाँ पे ओनली आधे में, मान लो आधे में इलाज हुआ है। 3 ऑपरेशन और हुए हैं, 2 बताए थे, जबकि सब लोग मना कर रहे थे 2 ही होंगे, यहाँ पे 3 हुए हैं उनके। यहाँ पे आप पहले भी इलाज करवा चुके हैं और बहुत अच्छा इलाज होता है। अच्छा इलाज होता है, यहाँ के कंपाउंडर वगैरह सब बहुत अच्छी देखभाल है यहाँ तो अभी आपकी भाभी कैसी है? पे। यहाँ पे बिल्कुल फिट है। कल ऑपरेशन हुआ था, 2 ढाई 3 घंटे लगे थे वहाँ पे। आज उसमें ले गए थे चैम्बर में, और वहाँ पे तो 2.5 लाख रुपए मांगे थे। यहाँ पे भी जे ऑपरेशन भी आधे में ही हुआ है, जे मान लो 2.5 में से आधे कर दो। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन था बिल्कुल नामुमकिन था, सबने मना ही कर दिया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से किसी हॉस्पिटल ने ऑपरेशन किया जब सब डॉक्टरों ने एक तरफ से मना कर दिया, वो आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल और उसके अनुभवी डॉक्टरों ने करके दिखा दिया। तो सबसे आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इस हॉस्पिटल के बारे में क्षेत्र की जनता से, हमारे आगरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सब लोग यहीं पे जहाँ तक हो सके, किसी को भी जैसे भी कोई काम कराना है यहीं पे आए, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल यही है। यहाँ के डॉक्टरों का, स्टाफ का व्यवहार कैसा है? बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। जय आकाश भैया हैं, जो भी बहुत अच्छे हैं। एक नाइट वाले कंपाउंडर भैया हैं, वो भी बहुत अच्छे। सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ये पूरी टीम है आरएस चैरिटेबल हॉस्पिटल की, जिन्होंने मरीज का इलाज किया, सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, जो आगरा के किसी भी हॉस्पिटल ने, किसी भी डॉक्टर ने नहीं करके दिखा पाया। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ आखिर क्या था। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या क्रिटिकल कंडीशन थी जिसको देखते हुए आगरा के सभी हॉस्पिटलों ने इसके बारे में मना कर दिया? देखिए, मेनली इनको स्पाइनल ट्यूमर था, एक्स्ट्राड्यूरल इंट्राड्यूरल ट्यूमर पूरी नसों में फैल चुका था, स्पाइनल में पूरी तरह से ट्यूमर फैल चुका था। पेशेंट की जान जाने का भी खतरा था। पेशेंट 18 दिन से बैठा रह रहा था, लेटा भी तक नहीं था, बहुत कंडीशन खराब थी। तब पेशेंट का हमने इसका ऑपरेशन स्पाइनल का किया है, इसमें ट्यूमर को हमने रिमूव किया है। अच्छा, इसमें जैसे सभी हॉस्पिटलों ने मना कर दिया, ये काफ़ी जगह लेके घूमे, किसी भी हॉस्पिटल ने गारंटी नहीं ली, तो आपने किस आधार पे आपको लगा कि ये हो जाएगा? मेनली पेशेंट को हाई रिस्क कंसल्ट करते हुए हमने बताया कि देखिए, पेशेंट को आपकी जान को खतरा जरूर है, पर अगर नहीं ऑपरेशन करते तो और ज़्यादा खतरा है। इस वजह फिर हमने इन पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह दी, इनको समझाया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए। अच्छा, इसमें जो पूरा ऑपरेशन हुआ, इसमें कितना समय लगा और क्या क्या इसमें आपको वो देखना पड़ा मेनली तकनीकी? इस ऑपरेशन को कम से 2 से 3 घंटे लगे। इसको मेनली ऑपरेट डॉक्टर विजय भी न्यूरो सर्जन थे MCH, उन्होंने इसको ऑपरेशन किया है। अच्छा, इसमें ऑपरेशन करते समय, क्योंकि क्रिटिकल तो कंडीशन थी, क्योंकि स्पाइनल में ट्यूमर होना एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर पूरा नसों का एक गुच्छा होता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं बीच में आपको ऐसा लगा कि कहीं केस खराब हो सकता है या क्या? हाँ, क्योंकि हमें लगा है केस खराब हो सकता है, क्योंकि पूरा ट्यूमर था, पूरी नसों से चिपक चुका था, अंदर तक हेमरेजेस हो रखे थे, उसके पूरी तरह से नसों में फैल चुका था ट्यूमर। अच्छा, तो इस पूरे मामले के बारे में मैं तो हालांकि ये कहना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और देना चाहूँगा इसके लिए कि आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया, जो पूरे आगरा में कोई नहीं करके दिखाया। यहाँ तक कि मरीज से भी हमारी बात हुई तो मरीज ने बताया, मरीज के परिजनों ने, कि दिल्ली तक लेके घूमे, वहाँ पर किसी ने गारंटी नहीं ली, और आपने ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक करके दिखाया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले, और इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने हमें मौका दिया ऑपरेट करने के लिए। उन्होंने हमें कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए, जो कुछ होगा वो हम देखेंगे। उनका पैसे का भी अभाव था इनके पास, इस वजह फिर इनकी गरीबी स्थिति को देखते हुए हमने ऑपरेशन के लिए हामी भरी और ऑपरेशन